हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पर। आज हम लेकर आ गए हैं ANM GNM एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 का साइंस का पार्ट नंबर 3, जो कि पार्ट नंबर 2 आप लोग देख लिए होंगे। उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, उसी तरह का आज फिर लेकर आ गए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय व्यस्त किए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए। लेंस के मुख्य फोकस पर। सबसे पहले कि आपको हम यहाँ पर बतलाते हैं क्या यहाँ पे बोला है। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण जो कि ऊपर की ओर उठा रहता है होता है इस तरह से। और इसमें आपको बतलाते हैं कि अगर कोई भी प्रतिबिंब है अगर सेंटर पर रखेंगे तो उसके प्रतिबिंब जो बनता है, सेंटर पर अगर इमेज को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा, समान साइज का बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में तो केंद्रक पे दिया नहीं है, इसलिए देखिए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन के हिसाब से हम लोग आंसर को चूज करेंगे। लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर। देखिए यहाँ पे फोकस दूरी के दोगुनी दूरी केंद्रक सी यहाँ पे कहलाता है, यहाँ पे एफ होता है। फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर यहाँ पे केंद्रक कहलाता है। अनंत पर या लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर। तो यहाँ पे लेंस का तो बात है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे दर्पण बोला है। यहाँ पे देखिए बिंब को उत्तल लेंस, एक सेकेंड, यहाँ लेंस बोला है या दर्पण, कोई भी बोला है, फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पे ही होगा। और इसका लेंस बोला है तो उत्तल लेंस इस तरह से कुछ होगा। वहाँ पे हम दर्पण बना दिए थे, इसलिए गलत यहाँ पे हो जाएगा हल्का सा। यहाँ पर देखिए, यहाँ सेंटर पर रखेंगे तब यहाँ पे जाकर सेंटर पर ही हम लोगों को यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। सेंटर यानी कि फोकस दूरी के दोगुने दूरी पर। यहाँ पे हम नहीं ध्यान दिए थे लेंस दिया है या क्या दिया है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन प्रबल अम्लीय है। तो आप लोगों को अम्ल और क्षार का यहाँ पे कॉन्सेप्ट मालूम ही होगा कि 7 से कम जिसका होता है pH मान, 7 से जिसका कम होता है वो होता है अम्ल, 7 से जिसका कम होता है वह अम्ल होता है, और 7 से जिसका अधिक होता है वह होता है क्षार होता है, और 7 जो रहता है वह होता है उदासीन। तो 7 से जितना कम आएंगे, यहाँ पे 7 से हम जितना कम आएंगे, इस साइड जितना आएंगे उसका अम्ल का प्रबल ज़्यादा होगा, और क्षार में जितना हम आगे जाएंगे उतना उसका प्रबल गुण ज़्यादा होगा क्षार का। तो अम्ल पूछा है इसलिए pH यहाँ पे 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए कि वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट, लकड़ी, प्लास्टिक या फिर हीरा। बतलाइए इनमें से कौन सा अधातु है जो कि विद्युत का सुचालक होता है। बतलाइए आप लोग इसका आंसर। और आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि नोट्स को कैसे खरीदना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है या फिर आपको कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप लोग जाकर और डायरेक्ट वहाँ से खरीद सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको 69 रुपीज़ में साइंस का हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो कि विद्युत का सुचालक होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानव में क्रोमोसोम गुणसूत्र की संख्या होती है। बतलाइए यहाँ पे कितना संख्या होता है, 48, 42, 46 या फिर 40। जल्दी से बतलाइए कितना होता है। तो इसका हो जाएगा 46। अगर यहाँ पे पेयर में पूछता तो 23 पेयर्स, 23 पेयर हो जाएगा इसका पेयर्स। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का, यहाँ तक क्लियर है सभी का। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किससे निकाला जाता है? लाल से, लाइकेन, पत्ता गोभी, हल्दी, पेटूनिया फूल, किससे निकाला जाता है? तो यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको नोट कर लीजिएगा। यह लाइकेन पौधे से निकाला जाता है, लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो कि लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि संतान का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए माता के प्राप्त गुणसूत्र पर, ऑप्शन बी पिता से प्राप्त गुणसूत्र पर, ऑप्शन सी दोनों से प्राप्त गुणसूत्र पर, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर बतलाइए, एक्स एक्स यहाँ पे होता है और एक होता है एक्स वाई। एक्स एक्स जो होता है वह होता है नर, और एक्स वाई जो होता है मादा। बतलाइए यहाँ पे किस पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही यहाँ पे आप लोगों का आंसर आ रहा है।
इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पिता से प्राप्त गुणसूत्र पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए कि इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करती है। ऑप्शन फर्स्ट है कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम या फिर सल्फेट। बतलाइए कि कौन है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। एक होता है सोडियम और एक होता है पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम जो है कि ठंडे जल के साथ तेज़ी से रिएक्शन करता है। तो ऑप्शन में यहाँ पे सोडियम दिया हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर सोडियम हो जाएगा। ऑप्शन में सोडियम दिया है, अगर यहाँ पे पोटेशियम देता तो इसका पोटेशियम भी हो जाता है। पोटेशियम, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है और पोटेशियम का जो होता है वो 19 होता है, जो ठंडे जल के साथ रिएक्शन करता है। यहाँ तक क्लियर है सभी का? क्लियर है यहाँ तक? और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा जो अभी तक नहीं किए हैं, और चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, आपको इसी तरह का डेली वीडियो मिलेगा। अगला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा होता है। यहाँ पर आप लोगों को बतलाना है कि जो मानव का नेत्र होता है उसमें कौन सा लेंस होता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस या फिर इनमें से कोई नहीं। बतलाए यहाँ पे कौन सा लेंस होता है। तो यहाँ पे उत्तल लेंस होता है। मानव का जो नेत्र है उसमें उत्तल लेंस लगा होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। बतलाइए कौन सा ग्रंथि है जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बोल रहा है कि लार ग्रंथि, ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी यकृत या ऑप्शन डी यहाँ पे आमाशय। कौन सा है यहाँ पर बतलाइए सबसे बड़ी। और दूसरा नंबर पर जो होता है वो सेकेंड लार्जेस्ट जो होता है वो कौन होता है। दोनों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है, जल्दी से यहाँ पर बतलाइए। तो देखिए अगर दूसरा पूछा जाए तो यहाँ पे अग्नाशय होता है। अग्नाशय होता है दूसरा सबसे बड़ी ग्रंथि। और अगर प्रथम यानी कि पहला पूछा है तो यकृत होता है। यकृत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। और ये सभी जितने भी है आपको नोट्स में अवेलेबल है। नोट्स से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया है पिछले 3 सालों से। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि पादपों में जाइलम उत्तरदायी है। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। एक होता है फ्लोएम और एक होता है जाइलम। तो बतलाइए जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है। जल का वहन करने के लिए, भोजन का वहन यानी कि क्या होता है कि एक स्थान यानी कि पौधे में एक जगह से दूसरे जगह सभी जगह पे पहुंचाने के लिए क्या पहुंचाता है। अमीनो अम्ल का वहन यानी कि अमीनो अम्ल पहुंचाने के लिए जाइलम उत्तरदायी है, या फिर ऑक्सीजन का वहन करने के लिए, किसका वहन करने के लिए जाइलम उत्तरदायी है। और एक जो होता है फ्लोएम, फ्लोएम जो है वो भोजन के लिए होता है। फ्लोएम जो होता है वो भोजन के लिए होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्लोएम। और जो जाइलम होता है वो जल के लिए होता है। इसका देखिए एक हम ट्रिक यहाँ पे आप लोगों को बतलाते हैं। देखिए ज से जाइलम होता है और ज से जल होता है। जाइलम के लिए जल और फ्लोएम यानी कि फ से फ्लोएम होता है और फ से फल होता है। फल किस में आता है, भोजन में, इसलिए फ्लोएम जो होता है वो भोजन के वहन के लिए और जाइलम जो होता है वो जल के वहन के लिए। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? यहाँ तक कोई भी दिक्कत है आप लोगों को तो कमेंट में बतला सकते हैं। कमेंट में आप लोग बतला सकते हैं अगर कोई भी दिक्कत हो तो। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। यहाँ पर आपको बतलाना है कि मादा जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या फिर डिंब वाहिनी। यहाँ पर बतलाइए। और आप लोगों को फिगर अगर क्लियर होगा तो बहुत अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर अभी यहाँ पर तो फिगर हम पूरा नहीं बना रहे हैं, लेकिन आप लोगों को फिगर यहाँ पर क्लियर रहना चाहिए, तभी आप लोगों को यहाँ पर समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए अंडाशय तो यहाँ पे होता है, गर्भाशय यहाँ पे होता है और डिंब वाहिनी भी यहाँ पे ही होता है। लेकिन जो शुक्रवाहिका है वो नर जनन तंत्र में होता है। जो शुक्रवाहिका है यह नर जनन तंत्र में होता है। नर जनन तंत्र में होता है, यानी कि जो शुक्रवाहिका है वह मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक क्लियर है सभी का? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ तक क्लियर है? बतलाइए जल्दी से। और किसी का कोई भी डाउट होता है आप लोग कमेंट में कर सकते हैं, आप लोगों का उसका रिप्लाई मिल जाएगा।
आप लोगों को उस डाउट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, आप लोग कमेंट करिएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। बतलाइए किससे संबंधित है? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या फिर परिवहन से। यानी कि ब्रिक यानी कि किडनी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। किडनी का क्या कार्य होता है? पोषण के लिए न्यूट्रिशन का कार्य करता है या फिर उत्सर्जन का कार्य करता है? तो उत्सर्जन का कार्य करता है, आप सभी को मालूम होगा। उत्सर्जन का काम करता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्सर्जन का कार्य करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? कुटपाद, कोशिका मुंह, सिलिया या फिर गुदा द्वार, किसके द्वारा होता है यहाँ पर बतलाइए। और आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर आप लोग ज़रूर कीजिएगा क्योंकि एएनएम जीएनएम का स्पेशल क्लास चल रहा है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। और यह 2025 एंट्रेंस एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुटपाद। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि एल्किन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2 या फिर CnH2n-2, यहाँ पे -1 है। देखिए यहाँ पे बतलाइए, और आप लोगों को हम गारंटी के साथ बतला रहे हैं कि आपका जो एएनएम जीएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसमें इस वर्ष भी यानी 2025 में भी आपका सॉलिड क्वेश्चन K2 एकेडमी के पढ़ाया हुआ क्लास से ही आने वाला है, और आपका नोट्स से ही साइंस का क्वेश्चन आने वाला है। तो आप लोग क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, अभी बहुत सारे क्लास बाकी है, एक भी MCQ ऐसा नहीं रहेगा जो आप लोगों को हम नहीं बतलाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए एल्किन पूछा है, एक होता है एल्किन, एक होता है एल्काइन और एक होता है एल्केन, एल्केन और एल्काइन होता है एक। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे बोला है एल्किन, क्वेश्चन में बोला है एल्किन, तो एल्किन होता है CnH2n। यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं हल्का सा ताकि आप लोगों को समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है CnH2n, यह होता है एल्किन का, और CnH2n+2 जो होता है वो एल्केन का होता है, और CnH2n-2 जो होता है वो एल्काइन का होता है, एल्काइन का होता है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ये तीन ही फार्मूला है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये तीन ही फार्मूला है आपको अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और यह चैप्टर जो है कार्बन तथा उसके यौगिक से आते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी का? चलिए यहाँ तक तो क्लियर है सभी लोगों का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन बतलाना है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन या साइटोकाइनिन। आपको पादप हार्मोन का यहाँ पे नाम याद करना है, एक क्वेश्चन यहाँ से 100% आता ही आता है। यहाँ पर बतलाइए क्या हो जाएगा। देखिए एक होता है, क्या क्या होता है? साइटोकाइनिन होता है एक पादप हार्मोन, इसके अलावा होता है जिब्रेलिन, जिब्रेलिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, जिब्रेलिन होता है, ऑक्सिन होता है, ऑक्सिन होता है, और एक और होता है जो कि एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। ये चार ही है जो कि मेन है, यहाँ पर आपके एनसीईआरटी किताब में भी दिया हुआ है। ये चार ही है जो कि पादप हार्मोन के अंतर्गत आते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 100% आने की ज़्यादा चांस रहता है, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक बार फिर से यहाँ पे एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन, ऑक्सिन और यहाँ पे साइटोकाइनिन एक है। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का? बतलाइए यहाँ तक क्लियर है? और आप लोगों का कमेंट आता है कि नोट्स कहाँ से लेना है, तो नोट्स आप लोगों को लेना है तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया है, उस लिंक पर आप लोग क्लिक कीजिएगा, और 69 रुपीज़ का जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल होता है उसके बाद आपको 5 सेकेंड वेट करना है, उसके बाद आपका नोट्स जो है वो डाउनलोड हो जाता है गूगल ड्राइव में। गूगल ड्राइव में आप लोगों को बतलाते हैं, इसलिए आप लोगों का कमेंट आता है कि कहाँ पे नोट्स गया। गूगल ड्राइव में आप लोगों का नोट्स ऑटोमेटिक से डाउनलोड हो जाता है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमको डायरेक्ट मेल कर सकते हैं जीमेल के थ्रू, या फिर कमेंट बॉक्स में भी बतला सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम हो तो। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं।
तो आज की क्लास में इतना ही क्वेश्चन है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए।